गुड मॉर्निंग। मैं राजीव श्रीवास्तव, मैथ पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज हम टॉपिक में प्रॉफिट एंड लॉस लेकर चलेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अर्थमेटिक्स की बहुत बड़ी एक्सरसाइज है और बहुत मोस्ट ऑफ मतलब क्वेश्चंस जो है एग्जाम्स के समय में प्रॉफिट लॉस से पूछे जाते हैं। तो प्रॉफिट लॉस है क्या, उसकी बेसिक को समझना बहुत जरूरी है। तो प्रॉफिट लॉस में समझना ये कि है कि चीजों को हम कैसे समझिए कि यहीं पर क्रय और विक्रय हो रहा है, मार्केट यही है। उस तरह का अंदाज से हम लोग सीखेंगे कि क्रय मूल्य को हम 100% मान लेते हैं, क्रय मूल्य को 100% मान लेते हैं। जैसा कि आज आपको हम प्रॉफिट एंड लॉस में आपको हम बताएंगे क्रॉस मेथड। क्रॉस मेथड क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से आपको सिखाएंगे। बिना फार्मूला का प्रॉफिट लॉस आप कैसे बनाएंगे इस पे विचार करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर वन बोल रहा है कि एक वस्तु को 450 रुपया में बेचने पर 25% की हानि होती है, तो 25% लाभ कमाना चाहता है तो कितना बेचेगा। अब देखिए 25% लॉस का मतलब 75, 25% लॉस का मतलब क्या हो गया 75। तो 25% लॉस तब हो रहा है जब वो चीजों को कितना बेच रहा है 450 में बेच रहा है। तो बोल रहा है कि यदि वो 25% लाभ पर बेचे मतलब 125, यानी कि लॉस हो रहा है तो 100 में घटा रहे हैं और प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में जोड़ देंगे। यहाँ देखिए 25% लॉस हुआ, तो 25% लॉस हुआ तो 450 में बेचा, तो 25% कमाना चाहते तो चीजों को कितना बेचेगा यही हमको नोटिस करना। मान लेते हैं कि उसको 100 रुपया में बेचेगा, तो इसको हम क्रॉस मेथड के माध्यम से क्रॉस कर दिए, है ना। तो हो क्या गया कि 75x बराबर 450 गुना 125। इस प्रकार 25 तिया 75, 25 पच 125 और 15 तिया 45। तो चीजों को कितना बेचेगा 750 रुपया, यानी वो 25% लाभ कमाना चाहता है तो चीजों को कितना बेचेगा 750 रुपया में बेचेगा। ये ध्यान देना होगा कि क्रय मूल्य का मतलब आपका 100%। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे हम। बोल रहा है कि एक कुर्सी को 720 रुपया में बेचने पर 25% की हानि होती है। 25% का हानि का मतलब 75, और चीजों को कितना बेचता है वो 720 में बेचता है। तो बोल रहा है 25% लाभ कमाने के लिए उसे कितना में बेचेगा, यानी 125। 25% लाभ का मतलब क्या हो गया 125, तो उसे कितना में बेचेगा तो x मान लिए क्रॉस मेथड से। 75x बराबर 720 गुना 125, 25 तिया 75, 25 पच 125, 24 तिया 72, यानी 24 पच 120, यानी चीजों को बेचेगा 1200 रुपया में। समझ पा रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। बोल रहा है कि 1 रुपया में 12 टॉफी बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए वो 1 रुपया में कितना टॉफी बेचेगा। देखिए यहां पर समझना होगा कि 20%, 1 रुपया में जब 12 टॉफी बेचता है तो 20% हानि होती है। 20% हानि का मतलब 80, ठीक है ना। जब वो 1 रुपया में 12 टू बेचता है, इसका मतलब ध्यान देंगे कि हम एक वस्तु का आर्टिकल से यहां निकालें कैसे कि भाई 12 वस्तु का दाम 1 रुपया है, एक वस्तु का दाम कितना हो जाएगा 1/12। तो हम यहाँ पर क्या किए, एक वस्तु का दाम रख लिए। फिर से चीजों को नोटिस किया जाए, 20% लॉस हो रहा था, यहाँ क्या हो गया 80, और जब 1 रुपया में 12 बेच रहा है, यानी रुपया ऊपर संख्या नीचे, तो बोल रहा है 20% लाभ कमाने के लिए। अब यहाँ देखिए 20% लाभ कमाना तो क्या लिख देंगे 120, और वह 1 रुपया में कितना टॉफी बेचेगा, तो रुपया ऊपर हो गया और टॉफी की संख्या निकालना है। तो ये ध्यान देना है कि कभी भी रुपया को ऊपर रखेंगे और संख्या को नीचे। ऐसे करने से ये होता है कि हम एक आर्टिकल्स का दाम निकाल पाते हैं। और इसके बाद क्रॉस, चूंकि हम क्रॉस मेथड पढ़ रहे हैं, 80x बराबर 120 गुना 1/12, 12 दाम 120, सो आपका हो गया, ठीक है ना। तो आपका यहां पर हो गया सॉरी, हाँ 80 गुने 1/x बराबर 120 गुना 1/12, 12 दाम 120, 1 0 से 0 कट गया, 8 बराबर क्या हो गया x, यानी x बराबर क्या हो गया 8 हो गया।
1/8 का मतलब कि वो 1 रुपया में 8 वस्तु को बेचेगा। इस प्रकार तो उसे 20% का क्या होगा, लाभ होगा। प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ रहे हैं। 4 कह रहा है कि 1 रुपया में 20 की दर से बटन बेचने पर एक दुकानदार को 4% की हानि होती है। तो 20% लाभ कमाने के लिए वो 1 रुपया में कितना बटन बेचेगा। तो समझना यह है कि 4% का हानि मतलब हो गया 96, और 4% का हानि मतलब हो गया 96 कब, जब 1 रुपया में 20 बेचा, यानी रुपया ऊपर संख्या नीचे। तो अब बोल रहा है प्रश्न कि 20% लाभ कमाने के लिए वो 1 रुपया में कितना, 20% लाभ का मतलब क्या हो गया 120। अब 1 रुपया में कितना बेचेगा हमको पता नहीं है, सो क्रॉस मेथड है। सो कह सकते हैं कि 96 गुने 1/x बराबर 120 गुने 1/20, 20 छक्का 120, 16 छक्का 96, सो x बराबर क्या हो गया 16। इसका मतलब कि वो यदि 1 रुपया में 16 बेचता है तो उसे 20% का लाभ हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ रहे हैं। कपड़े के एक व्यापारी ने कपड़े का आधा भाग 20% लाभ पर और शेष कपड़े का आधा भाग 20% हानि पर बेच दिया और शेष को क्रय मूल्य पर बेच दिया। उस प्रकार कितना प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुआ। अब ध्यान देंगे, इसे मान लिया जाए कि वह व्यापारी 100 मीटर कपड़ा से अपना बिजनेस शुरू किया। ऐसा मान लेते हैं कि वह व्यापारी 100 मीटर कपड़ा से अपना बिजनेस शुरू किया। तो जब बिजनेस शुरू किया तो पहले वो खरीदा होगा। तो ऐसा मान लेते हैं कि वह 1 रुपया पर मीटर के हिसाब से कपड़ा खरीदा। जब 1 रुपया पर मीटर के हिसाब से कपड़ा खरीदा तो उसकी लागत कितनी हो गई 100 रुपया, यानी कि उसकी बिजनेस का जो स्टार्टिंग हो गया 100 रुपया पे, यानी इसका इन्वेस्टमेंट कितना हुआ 100 रुपया हुआ। इसका मतलब सीपी कितना है 100 रुपया है, यानी क्रय मूल्य आपका जो हो गया वो 100 रुपया हो गया। अब देखिए बोल रहा है कि कपड़ा का आधा भाग 20% लाभ पर है, यानी 100 मीटर फिर आधा कितना हो गया 50 मीटर। विक्रय मूल्य की बात हम कर रहे हैं। तो वो क्या किया कि 20% लाभ पर बेच दिया 120/100। अब क्या बोल रहा है, तथा शेष कपड़े का आधा भाग। अब देखिए ध्यान देना होगा कि 50 मीटर बेच दिया तो बचा कितना 50 मीटर, तो 50 का आधा कितना हो गया 25 मीटर। शेष कपड़े का आधा भाग उसने क्या किया कि 20% हानि पर बेच दिया, मतलब 80/100। अब क्या किया 50 मीटर और 25 मीटर 75 मीटर कपड़ा बेच दिया, तो उसके पास कितना बच गया और 25 मीटर बच गया। शेष कपड़ा को बोल रहा क्रय मूल्य पर बेच दिया। क्रय मूल्य मतलब वो 1 रुपया मीटर के हिसाब से खरीदा था। जब 1 रुपया मीटर के हिसाब से खरीदा था और उसके पास कपड़ा कितना बच गया 25 मीटर, इसका मतलब कि 25 रुपया में ही बेच दिया। तो कह सकते हैं 12×5 = 60, 25×4 = 100 और 20×4 = 80, 20×25 = 45, यानी 105। इसका मतलब खरीदा 100 रुपया में और बेचा 105 रुपया में। तो कह सकते हैं कि कुल व्यापारियों से 5% का क्या हो गया लाभ हो गया, यानी उसको उस कुल व्यापार में कितना % का लाभ हो गया 5% का लाभ हो गया। नंबर 6 की तरफ पढ़ेंगे हम। 100 वस्तुओं में से आधी वस्तु 20% लाभ पर और शेष वस्तु को 40% लाभ पर बेच दिया गया है। यदि सभी वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाए तो उससे लाभ 100 रुपया कम मिलता है। तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए 100 वस्तु है, 100 वस्तु में से आधी वस्तु, ध्यान देंगे 2 तरह का उसको सेलिंग हो रहा है। 100 वस्तु में से आधी वस्तु यानी 50 वस्तु, तो 100 वस्तु में से आधी वस्तु 20% लाभ पर बेच दिया गया 120/100। जो आधी बच गया उसे क्या किया गया शेष को 40% लाभ पर बेच दिया गया 140/100। देखिए लाभ पर बेच दिया गया मतलब 100 में जोड़ देते हैं, 20% लाभ मतलब 120, 40% लाभ मतलब 140। यदि कह रहा है कि यदि पूरे कपड़े को 25% लाभ पर बेच दिया जाए, पूरा कपड़ा 100 मीटर है जो भी है 100 वस्तु है सॉरी, उसे 25% लाभ मतलब 125/100। तो हो क्या रहा है इसमें और इसमें देखा गया कि उसे 100 रुपया का डिफरेंस आ गया।
इसमें और इसमें देखा गया कि 100 रुपया का आ गया, डिफरेंस आ गया। तो देखते हैं, तो प्रश्न कह रहा है तो प्रत्येक वस्तु का क्रयमूल्य ज्ञात करें। 12 5 60, 14 5 70, 60 70 130, 130, 12 5 60, 14 5 70, 60 70 130, और यहाँ क्या हो गया 125। इसका मतलब कि यहाँ डिफरेंस कितना का है, 5 का है, और प्रश्न में आपका डिफरेंस कितना का दिया हुआ है, 100 का। तो 5 का मान 100 के बराबर है, तो 1 का मान 20 के बराबर होगा। तो वही बोल रहा है कि प्रश्न ये पूछ रहा है, बताइए कि उसे प्रत्येक वस्तु का क्रयमूल्य कितना होगा, तो 20 रुपया होगा। चीज को एक बार पुनः समझा जाए कि 100 वस्तु में से आधी वस्तु यानी 50, 20% लाभ पर 120 बटा 100, जो बच गया उसको 40% लाभ 40 बटा 100 कर दिया, यानी 60 और 70 आपका 130 हो गया। बोल रहा है कि यदि हम सारे को 25% लाभ पर बेचे, 100 गुने 125 बटा 100, इसका मतलब 125, तो उससे 100 रुपया लाभ कम या ज्यादा होता है। तो हम चेक करेंगे कि यहाँ 5 का अंतर है, वहां 100 का अंतर है। 5 का मान 100 के बराबर है, तो 1 का मान 20 के बराबर होगा। लॉस का हम बेसिक पढ़ रहे हैं, अभी हम इसमें बहुत सारा काम करना है। शुरुआत का ये है बेसिक लेवल से आप प्रॉफिट लॉस सीखिए, आपको बहुत आसान लगेगा। हाँ, लेकिन आप सारे चीजों को आप देखते रहेंगे तब आपको आसान लगेगा। धीरे धीरे इसको हम अपग्रेड करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ रहे हैं। किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखिए, यहाँ पर उस टोन को समझना होगा कि किसी वस्तु को बेचने पर विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ हो रहा है। जिससे हम यदि किसी चीज को एसपी मतलब विक्रय मूल्य, यदि हम किसी वस्तु को 100 रुपया में बेच रहे हैं, तो प्रश्न बोल रहे हैं जितना में आप बेच रहे हो उसका 25% लाभ हो रहा है। जितना में आप बेच रहे हो तो उसके 25% का बराबर लाभ हो रहा है। इसका मतलब लाभ जो हो रहा है 100 का 25% कितना हो गया, 25। तो हमको समझना यहाँ पर होगा कि जब हम 100 रुपया बेचते हैं तो 25 रुपया कमा लेते हैं। इसका मतलब मेरा क्रय मूल्य जो है सीपी वो 75 रुपया होगा। भैया 100 में बेच रहे हैं, 25 कमा रहे, इसका मतलब खरीदे कितना में है, 75 में। सो लाभ प्रतिशत हमको निकालना है। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, और लाभ आपको हो रहा है 25 बटा क्रय मूल्य आपका हो गया 75 गुना 100। सो 25 3 75, यानी 33.1/3% का उसे लाभ होगा। 33.1/3%, यानी ऑप्शन हम डी बोल सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बहुत बार इस तरह के प्रश्न पूछता है। जैसे क्वेश्चन ये बोल रहा है, क्वेश्चन समझिएगा, यदि हम 10% छूट दे रहे हैं, 10% छूट दे रहे हैं, तो हमको 20% का लाभ हो रहा है। प्रश्न यही पूछ रहा है कि भैया 10% यदि हम किसी वस्तु पर छूट रहे हैं, दे रहे हैं, तो हमें 20% का लाभ हो रहा है। तो यदि हम 20% छूट देंगे तो मुझे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, यही प्रश्न है आपका। कि 10% छूट दे रहे हैं तो 20% कमा ले रहे हैं, तो 20% छूट दे रहे हैं तो कितना कमाएंगे। अब देखिए, 10% छूट दे रहा मतलब 90, 10% छूट दे रहा मतलब क्या हो गया, 90। तो आपको 20% का फायदा हो रहा मतलब 120। भैया 10% छूट दे रहे मतलब 90, 20% कमा ले रहे मतलब 120। तो यदि आप 20% छूट दोगे मतलब 80, तो आप कितना कमाओगे, तो x कमाओगे। तो x नहीं कमाओगे। यदि आप 20% लाभ कमा रहा तो 100 में 20 जोड़ रहे हैं ना, तो यदि कितना परसेंट उसको लाभ होगा यही हमको निकालना है। तो भाई लाभ होगा, इसका मतलब 100 में हम जोड़ेंगे। ऐसा मान लेते हैं कि x% लाभ होगा, तो हम लिख देंगे 100 प्लस x। सो क्रॉस मेथड के द्वारा 90 इंटू 100 प्लस x बराबर 80 गुने 120। इस प्रकार 30 3 90, 30 चौके 120, और 300 प्लस 3x
8 चौके 32, 320, सो 3x बराबर 20। सो कह सकते हैं कि 6.2/3% का लाभ होगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देखें, क्रॉस मेथड के द्वारा हमने प्रॉफिट लॉस की आज पहली कड़ी ली है, जिसमें किसी प्रकार के फॉर्मूला का प्रयोग नहीं किया गया है। बिना फॉर्मूला के चीजों को कैसे समझा जाता है हम लोग आज समझे। तो हम लोग अंतिम तक प्रॉफिट लॉस जब भी पढ़ेंगे, अंतिम तक पढ़ेंगे, उसमें कहीं ये सब फॉर्मूला का जिक्र नहीं होगा, चीजें कंसेप्चुलाइज हो जाएगी। तो आप इसका तभी एडवांटेज ले पाएंगे जब आप चीजों को एकदम आराम आराम से एक एक बिंदु को देखेंगे। तो यदि आपको चैनल अच्छा लगा, अच्छा लगने के बाद सब्सक्राइब करेंगे, है ना, नहीं तो छोड़ देंगे। ऐसा कुछ लगेगा कि आपको उसका एडवांटेज मिल रहा है तो ही आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, है ना, जब आपको कुछ अलग मिले तो चलिए, ऐसा यदि होता है तो जरूर, हाँ यदि आपको फील हो जाता है कि बेहतर है तो आप उसमें फिर कतई मत कीजिएगा। चलिए, बेस्ट ऑफ लक ना, गॉड ब्लेस यू। चीजों को हम लोग आराम आराम से पढ़ें।